गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्यों ना मैं आपको बादलों के घर लेके चलूं। कैसा ख्याल है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मेघालय की। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ चेरापूंजी, जो कि देश भर में न केवल अपनी वर्षा के लिए जाना जाता है बल्कि अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, चेरापूंजी भारत का एक ऐसा स्थल है जो अपनी अद्वितीय जलवायु, घाटियों और झरनों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा भी ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ साल भर वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चेरापूंजी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको चेरापूंजी तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या सुविधा मिलने वाली है, कहां कहां आपको घूमना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको चेरापूंजी पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके चेरापूंजी तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा शिलोंग का हवाई अड्डा है। और अगर आपको शिलोंग तक की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप गुवाहाटी आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन से भी आ रहे हैं तो आपको पहले गुवाहाटी पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी का है। और दोस्तों, गुवाहाटी से चेरापूंजी करीब 165 किलोमीटर है, तो आपको गुवाहाटी से इजीली बस या टैक्सीज मिल जाएंगी चेरापूंजी तक पहुंचने के लिए। और अगर आप बस प्रेफर करते हैं तो वो आपसे 300 रुपये पर पर्सन तक चार्ज करेंगे, और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपसे 5000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको गुवाहाटी से चेरापूंजी तक के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी नहीं मिलती है, उस केस में आपको गुवाहाटी से आपको शिलोंग पहुंचना होगा, जो कि करीब 100 किलोमीटर दूर है। और शिलोंग से आपको चेरापूंजी पहुंचना होगा, जो कि करीब 55 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी से आपको शिलोंग तक के लिए ईजिली बसेस मिल जाएंगी। और फिर शिलोंग से चेरापूंजी के बीच भी बस सेवा काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, चेरापूंजी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल्स आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ अच्छे डॉर्मेट्री और होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो 1000 से 1500 के बीच आपको ईजिली होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। वैसे तो इससे ज़्यादा हाई रेंज के भी होटल्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हैं, बट मैं एक एवरेज रेंज आपको बता रही हूँ जिसमें आपको ठीक ठाक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर डॉर्मेट्री और होम स्टे के कॉस्ट की बात करें तो आपको 400 से स्टार्टिंग करके 1000 के बीच मिल जाएंगे। और दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ खाने की, तो चेरापूंजी में आपको खाने पीने के कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें उत्तर भारतीय, बंगाली, पंजाबी, दक्षिण भारतीय और चाइनीज़ व्यंजन शामिल हैं। और दोस्तों, चेरापूंजी में स्थानीय भोजन बेहद ताज़ा और लजीज होते हैं, जिसका स्वाद हर किसी को लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की राइस बियर काफ़ी फेमस है। और यहाँ का सोहरा पुलाव एक अनोखा व्यंजन है, जो सिर्फ सब्जियों और तेल के साथ बिना मसाले के तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ घूमने फिरने का जो सबसे चीप एंड बेस्ट विकल्प होने वाला है वो है स्कूटी या बाइक। आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। और दोस्तों, वैसे तो आपको यहाँ चेरापूंजी में भी स्कूटी या बाइक रेंट पे मिल जाएगी, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप शिलोंग से ही स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए और उसी से आप चेरापूंजी तक आइए। और दोस्तों, रेंटल की कॉस्ट की बात करें तो 400 तक में आपको स्कूटी मिल जाएगी, और अगर आप बाइक ले रहे हैं तो ये आपको 800 से 1000 के बीच मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको चेरापूंजी में कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं नोहकालिकाई वाटरफॉल्स, जो कि चेरापूंजी के पास स्थित एक प्रसिद्ध झरना है, जिसका नाम दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे झरने के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, अगर आप चेरापूंजी के पर्यटन स्थलों की यात्रा कर रहे हैं तो इस 335 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं नो शंगथियांग फॉल्स, जो कि चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आकर्षक झरना है, जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की सूची में शामिल है। और दोस्तों, ये वाटरफॉल मेघालय के मावसई गांव में स्थित है, जिसमें पानी लगभग 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है और 7 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। और चूंकि इस झरने का पानी 7 भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस वाटरफॉल का सबसे आकर्षक दृश्य बारिश के मौसम में ही देखा जा सकता है।
और दोस्तों इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं चेरापूंजी का सबसे फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जो कि एक घने जंगल में स्थित एक प्राकृतिक ब्रिज है जो कि लगभग 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। और दोस्तों ये ब्रिज प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक बेहद अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे पर्यटक देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये अद्भुत ब्रिज उमशियांग नदी के ऊपर स्थित 200 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस ब्रिज को देखने जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी से 3500 से 3600 सीढ़ी नीचे उतरना होगा, जिसमें आपको करीब 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। तो आप उसी हिसाब से टाइम लेके जाइए। और दोस्तों इसके बाद आप चेरापूंजी से महज 6 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं मावसई गुफा, जो कि एक बेहद अद्भुत और रहस्यमय गुफा प्रणालियों का घर है। और दोस्तों इस गुफा की लंबाई सिर्फ 150 मीटर है, जो कि इस क्षेत्र में अन्य गुफाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और इस गुफा का प्रमुख आकर्षण इसमें पाए जाने वाले जीव और वनस्पति हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप चेरापूंजी में विजिट कर सकते हैं इको पार्क, जो कि राज्य सरकार द्वारा मेघालय के पठारों में बनाया गया है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शिलोंग एग्री हॉर्टिकल्चर ने इस पार्क को कई खूबसूरत ऑर्किड दिए हैं, जिन्हें इस पार्क में ग्रीन हाउस में रखा गया है। और इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का व्यू पॉइंट है, जहाँ से बांग्लादेश के विशाल मैदानों के दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों आप शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं डेंथलेन वाटरफॉल, जो कि चेरापूंजी के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। और इसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर गुफाओं में एक बुरा सांप मारा गया था। और दोस्तों यहाँ पास में गुफाओं और चट्टानों पर आप बेहद अद्भुत नक्काशी भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं नोकरेक नेशनल पार्क, जो कि शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क राष्ट्रीय साइट्रस जीन अभयारण्य सह बायोस्फीयर के करीब स्थित है, जिसमें कुछ दुर्लभ जानवर और पेड़ों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। और दोस्तों मई 2009 में नोकरेक नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। इस रिजर्व पार्क में कई जानवर पाए जाते हैं, जिनमें लाल पांडा, एशियाई हाथी और बाघ शामिल हैं। और दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको चेरापूंजी के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 2 दिन आपकी चेरापूंजी की ट्रिप के लिए पर्याप्त रहेंगे। और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मई के बीच माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। और इस दौरान यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी और आप अपनी यात्रा को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो चेरापूंजी घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, स्कूटी या बाइक रेंटल और पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।